अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आइए जानते हैं उस ख़त के बारे में जो हज़रत उमर ने लिखा था। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खत हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो का है, जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं उमर हूँ, वो नाम जिसकी गूंज से तारीख के ऐवान आज भी लरसते हैं। वो शख्सियत जिसके बारे में मेरे आका इमाम उल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए उमर, जिस रास्ते पर तुम चलते हो, शैतान वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है, और ये मेरी ताकत का नहीं बल्कि उस हक और सच्चाई का रोब था जो अल्लाह ने मेरे वजूद में पैवस्त कर दी थी। फिर आप लिखते हैं कि मेरा बचपन ऐशो आराम में नहीं गुजरा। मक्का के बाहर एक मुकाम था और वहां की तपती रेत और आग बरसाते सूरज के नीचे मैं अपने वालिद के ऊंट चराया करता था। मेरे वालिद खत्ताब एक इंतहाई सख्त गिर और बेरहम इंसान थे। वो मुझे आराम का एक लम्हा न लेने देते थे। अगर मैं थक कर जरा सा सुस्त होता या कोई ऊंट इधर उधर निकल जाता तो वो मुझे इतनी बेदर्दी से मारते थे कि मेरा जिस्म लहू लुहान हो जाता था। और फिर एक दफा जब आप खलीफा बने, उसी मुकाम से जब मैं गुजरा जहां मैं ऊंट चराया करता था, बकरियां चराया करता था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने साथियों से कहा कि सुभान अल्लाह, एक वो वक्त था जब मैं यहाँ फटे पुराने कपड़ों में ऊंट चराता था और मेरा बाप मुझे मार मार कर अधमरा कर देता था, और आज अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया कि पूरी दुनिया के बादशाह मुझसे कामते हैं। और फिर आप लिखते हैं कि जैसे जैसे मैं जवान हुआ, मेरा कद काठ मक्का के तमाम जवानों में नुमाया हो गया। मेरा कद 6 फुट 6 इंच से भी ज्यादा का था। मेरा बदन कसरती था और मेरी आवाज में वो गरज थी जो मीलों दूर से भी सुनाई देती थी। और फिर मैं मक्का का माना हुआ रेसलर बन गया। मक्का के मशहूर आकाश के मेले में जब भी मैं कुश्ती के लिए अखाड़े में उतरता तो बड़े बड़े पहलवानों के हौसले पस्त हो जाते। लेकिन मैं सिर्फ एक पहलवान नहीं था, मैं मक्का के उन चंद लोगों में से था जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, और मैं शायरी का शायदा था, इसलिए अरब के फसीह बलीग कलाम को भी समझता था। फिर मैं तजारत के लिए यमन और शाम के सफर भी करता था, जहां मैंने मुख्तलिफ तहजीबों, मजहबों और रियासत का मुशाहिदा किया। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन था और मक्का की अशराफिया में मेरा एक खास मुकाम था। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो मक्का में एक भूचाल आ गया। मैंने इसे अपने अबाओ अजदाद की दीन की तौहीन समझा, कुरैश की यकजहती पर हमला तस्वर किया। मेरी गैरत जाग उठी, मैं इस्लाम का बदतरीन दुश्मन बन गया। मैंने कसम खाई कि मैं इस नए दीन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारता। मेरे पास एक लौंडी थी जिसका नाम लबीना था। मुझे पता चला कि वो मुसलमान हो गई है तो मैं उसे सुबह से शाम तक मारता रहता। जब मैं थक कर रुक जाता तो मैं उससे ये कहता कि मैं तुझे रहम की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए छोड़ रहा हूं कि अब मैं थक चुका हूं, मेरे बाजू में जान नहीं रही। और वो अजीम खातून खून आलूद चेहरे के साथ जवाब देती कि ए उमर, अगर तुम ईमान न लाए तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। उस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं शराब के नशे में धुत रहता था, कुरैश की महफिलों में जान होता था और इस्लाम दुश्मनी मेरे खून में दौड़ रही थी। लेकिन मक्का की फजाओं में एक दुआ गर्दिश कर रही थी, वो दुआ जो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के पर्दों को पकड़ कर की थी कि ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या अबू जहल में से किसी एक के जरिए से कुव्वत अता फरमा। और फिर एक दिन मैं घर से शराब पीने के लिए निकला, मगर वहां महफिल अभी जमी न थी, तो मैंने सोचा कि चलो खाना काबा का तवाफ कर लेता हूं। मैं वहां पहुंचा तो बिल्कुल सन्नाटा था, मगर एक शख्स वहां नमाज में मसरूफ था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने सोचा कि आज छुपकर सुनता हूं कि ये क्या पढ़ते हैं। मैं काबा के गिलाफ के पीछे छुपकर उनके करीब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और कुरान के अल्फाज में वो असर था कि मेरा रुआं रुआं खड़ा हो गया। मैंने दिल में कहा कि वल्लाह, ये तो कोई बहुत बड़ा शायर है। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी कि ये किसी शायर का कौल नहीं है, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो।
मैं चौंक गया। मैं समझा कि शायद नजूमी हैं, मेरे दिल की बात जान चुके हैं। लेकिन फिर उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी कि ये किसी काहिन या नजूमी का कौल नहीं है, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। वो पहली बार थी जब उमर के फौलादी दिल में पहली दरार पड़ी। मगर मेरी अना, मेरा तकब्बुर और मेरा कबीला सामने रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। नबूवत को 6 साल था। मक्का के हालात बहुत कशीदा थे। मैंने सोचा कि जब तक मोहम्मद जिंदा है मक्का में अमन नहीं हो सकता। मैंने अपनी तलवार निकाली, उसे खूब तेज किया और नंगी तलवार हाथ में लिए दारा अरकम की तरफ रवाना हुआ, जहां मुसलमान छुपकर जमा होते थे। लेकिन रास्ते में मुझे नईम बिन अब्दुल्ला मिले। उन्होंने मेरा गुस्सा देखा तो मेरा इरादा भांप गए कि मैं किस इरादे से निकला हूं, और फिर उन्होंने मुझे रोकने के लिए एक ऐसी बात कही जिसने मेरा रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उमर, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी अपनी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उन्हीं उल्टे पांव अपने बहन के घर पहुंचा। वहां मुझे धीमी धीमी आवाज में तिलावत की आवाज आ रही थी। खबाब बिन अरद उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। मेरे दस्तक देने पर हबाब छुप गए और मेरी बहन ने सफीहा छुपा लिया। मैंने अंदर दाखिल होते ही पूछा, गरज कर पूछा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। उन्होंने इनकार किया और फिर मैंने अपने बहनोई सईद बिन जैद को जमीन पर गिरा लिया और उन्हें जोर जोर से मारने लगा। मेरी बहन उनको बचाने के लिए आई। मैंने उन्हें भी एक जोरदार तमाचा मारा। उनका चेहरा जख्मी हो गया और खून बहने लगा। अपनी सगी बहन का चेहरा खून में लथपथ देखकर मेरे अंदर का उमर हिल गया, लरस गया। मेरी बहन ने बुलंद आवाज में कहा कि उमर, तुम जो चाहो कर लो, अब ये ईमान हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं वहीं बैठ गया। वो गुस्सा, वो जलाल, वो तकब्बुर सब बहन के खून के सामने ढेर हो गया। फिर मैंने धीमी सी आवाज में कहा कि मुझे वो तहरीर दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। तो मेरी बहन ने कहा कि तुम अभी नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो। मैंने गुस्ल किया और जब वो सफीहा मेरे हाथ में आया तो वो सूरह ताहा थी, जिसमें लिखा था कि हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, बल्कि ये तो नसीहत है उसके लिए जो अल्लाह से डरता हो। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया मेरी आंखों से आंसू बहते चले गए, और जब मैं इस आयत पर पहुंचा कि बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो बस मेरी ही बंदगी करो और मेरी याद के लिए तुम नमाज कायम करो। तो मैं पुकार उठा कि जिसका ये कलाम है वही इबादत के लायक है। हबाब बिन अरद ये सुनने के बाद अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकले और मुझसे कहने लगे कि उमर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी वो तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। और मैं वही तलवार लेकर दोबारा दरा अरकम की तरफ निकला, लेकिन इस बार इरादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करना नहीं, बल्कि उनके कदमों में अपना सर झुकाना था। मैंने दारा अरकम का दरवाजा खटखटाया तो सहाबा ने दरार से मुझे नंगी तलवार के साथ देखा तो सब डर गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार सौंध ली और ये कहा कि अगर उमर खैर के लिए आया है तो ठीक, वरना मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। सहाबा इकराम ने डरते डरते दरवाजा खोला और मैंने अर्ज की कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने इरशाद फरमाया कि उमर, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम हक को पहचान लो? मैंने अपनी हामती कामती आवाज में कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो लम्हा तारीख बदल देने वाला था। वहां मौजूद मुसलमानों ने इतनी जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया कि मुशरिकीन मक्का अपने घरों में दब कर रह गए। नबूवत का 6 साल था और मेरी उम्र अभी 32 या 33 साल थी, और अभी तक सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे, 40 मर्द मुसलमान हुए थे और 40वां
मैं था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं? मैंने कहा, फिर ये छिपना कैसा? खुदा की कसम, हम आज एलानिया काबा में नमाज पढ़ेंगे। हमने 2 सफ़ें बना ली। एक की क़यादत मैं यानी उमर कर रहा था और दूसरी क़यादत हजरत हमजा ने की। हम मक्का की गलियों से गुजरते हुए काबा पहुंचे। मुशरिकीन मक्का, अबू जहल, अबू सुफियान सब मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमजा और उमर मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं तो उनके चेहरों पर मुर्दा फानी छा गई। किसी की हिम्मत ना हुई कि वो हमें रोक सके। और उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल फारूक का लक़ब दिया, यानी जो हक और बातिल के सामने वाज़ेह दीवार खड़ी कर दे। कुछ अरसा मक्का में रहने के बाद मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ने लगा तो हिजरत का हुक्म हुआ। तमाम सहाबा इकराम अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में छिपकर मक्का से निकल रहे थे, लेकिन मैं उमर बिन खत्ताब था। मैंने अपनी तलवार लटकाई, अपना तरकुश अपने कंधे पर रखा और नेजा अपने हाथ में लिया और एलानिया काबा पहुंचा। मैंने इत्मीनान के साथ काबे का तवाफ किया और फिर कुरैश के मजमे के सामने जाकर खड़ा हो गया और मैंने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ कुरैश वालों, मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ। तुम में से जिसका जी चाहे उसकी माँ उस पर रोए, उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाएं। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे पीछे आकर मेरा रास्ता रोक ले। खुदा की कसम, मक्का की गलियों में सन्नाटा छा गया। किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना था जो उमर का रास्ता रोक ले। मैंने एलानिया सफर शुरू किया और कुछ कमजोर मुसलमान जो छुप छुप कर जा रहे थे वो भी मेरे साथ हो लिए और मैं उनके लिए भी एक ढाल बनकर मदीना पहुंचा। और फिर सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर का मौक़ा पेश आया और इस जंग में मैंने अपने सगे मामू को जहन्नुम वासिल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के दीन के खिलाफ था। और मेरे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं था, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं था। और फिर फतह बदर के बाद कैदियों के बारे में मेरी राय ये थी कि उन्हें जहन्नुम वासिल करके कुफार की कमर को तोड़ दिया जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की राय नरम थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई और मेरी उस राय की तायीद की जिससे मुझे अल फारूक का लक़ब और मुस्तहकम हो गया। और बदर के बाद ओहद हो या खंदक, मैं हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, उनकी ढाल बनकर उनके आगे खड़ा रहा। किस किस तरह की हम पर आजमाइशें आई, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा था। और फिर मेरी जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा वो था जब मदीने की गलियों में ये खबर फैली कि मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरा दिमाग सुन हो गया, मेरा दिल ये मानने को तैयार न था। मैंने मस्जिद नबवी में तलवार निकाल ली और पुकारा कि जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने रब से मिलने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, वो वापस आएंगे, मुझे यकीन था। मैं सदमे से पागल हो रहा था, यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। उन्होंने मेंबर पर पढ़कर वो तारीखी जुमला कहा कि लोगों, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद को मौत आ चुकी है, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल हैं और उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। ये सुनते ही मेरी तलवार मेरे हाथ से छूट गई और मैं जमीन पर गिर गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमें अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। और फिर मेरी जिंदगी में सन 13 हिजरी आया। जब मैं खिलाफत के मनसब पर बैठा तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मैं सख्त हूं, मुझे नरम कर दे। ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे ताकत दे। लोग मुझसे डरते थे, मेरी सख्ती मशहूर थी। मैंने मिंबर पर चढ़कर कहा कि ए लोगों, मेरी सख्ती आज से इस जालिम के लिए है। अगर मैं गलती करूं तो मुझे टोक देना। तो एक आम बद्दू खड़ा होकर तलवार लहरा कर कहने लगा कि ए उमर, अगर तुमने टेढ़ी राह इख्तियार की
तो मैं इसी तलवार से तुम्हें सीधा कर दूंगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर की कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसे सीधा कर सकते हैं। मेरी खिलाफत 10 सालों में इस्लाम की सरहदें तेजी से फैली। एक तरफ पर्शियन एम्पायर अजीम सल्तनत थी और दूसरी तरफ रोम की सुपर पावर। हमने दोनों पर कब्जा किया और मैंने सिर्फ जमीनें फतह नहीं की थी, मैंने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी थी जो उस वक्त सोचना भी मुहाल था। मैंने मुसलमानों के लिए बैतुल माल यानी एक मरकजी बैंक कायम किया, मुसलमानों के लिए तनख्वाहें और उनके वज़ाइफ मुकर्रर किए, पुलिस और अदलिया कायम की, और फिर मुसलमानों के लिए ज़रात और नहरें बनवाई, हिजरी कैलेंडर बनवाया, और मैंने ये कानून बनाया कि कोई भी गवर्नर या कोई भी सरकारी अफसर कीमती कपड़े नहीं पहनेगा, छना हुआ आटा नहीं खाएगा, दरवाजे पर पहरेदार नहीं खड़ा करेगा, ताकि हर आम आदमी उस तक पहुंच सके। मेरी कामयाबियों का सफर अरूज पर था और फिर एक दिन एक पारसी गुलाम अबू लोलो फिरोज मेरे पास अपनी शिकायत लेकर आया। मैंने उसकी शिकायत सुनी और अदल के मुताबिक उसका फैसला किया, मगर वो कीना परवर था। उसने जहरीला खंजर मेरे लिए तैयार किया जिसके 2 फल थे। और फिर 26 जिलहज 23 हिजरी की सुबह में मस्जिद नबवी में फजर की नमाज अदा करने के लिए खड़ा होता हूँ, और जब मैंने अल्लाहु अकबर कहा तो उस मलाउन ने मुझ पर खंजर के 6 वार किए। मैं मुसल्ले पर गिर पड़ा और मेरा पहला सवाल यह था कि मेरा कातिल कौन है। जब मुझे पता चला कि वो मुसलमान नहीं है तो मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा खून उसके हाथों नहीं बहा जिसने अल्लाह को एक भी सजदा किया हो। मैं 3 दिन जख्मों से चूर बिस्तर पर रहा। इस हालत में भी मैंने नमाज कज़ा नहीं की। मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा और कहा कि उनसे जाकर कहो कि उमर इजाजत चाहता है, उसे अपने 2 साथियों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के पहलू में दफन होने की जगह मिल जाए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने रो कर फरमाया कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी, मगर आज मैं उमर को खुद पर तरजीह देती हूँ। और फिर यकम मुहर्रमुल हराम को मैं इस फानी दुनिया को छोड़कर अपने हकीकी अल्लाह से जा मिला। मेरी जिंदगी का सफर एक चरवाहे से शुरू हुआ था और खत्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर हुआ। सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।